नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में है दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप बताएंगे आपको दिन भर की आज बड़ी खबरों के बारे में, क्या रहा सियासी हलचल, कैसा रहा संसद के बाहर का संग्राम, संसद के अंदर के घमासान का क्या हुआ, इन तमाम खबरों पर नजर डालेंगे। योगी का बुलडोजर दिल्ली तक आ चुका है, इन तमाम खबरों पर नजर होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं वो खबरें जिनको हम देखने वाले हैं। दिल्ली में रोहिंग्या पर योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलवा दिया। अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर चला, बताएंगे आपको इसके पीछे की पूरी खबर। इसके अलावा बताएंगे आंदोलन की मंशा क्या है, समाधान चाहते हैं या घमासान चाहते हैं, इस पर भी हम देखेंगे खबर। संसद में विपक्ष आज लक्ष्मण रेखा क्यों पार कर गया, यह भी जानेंगे। तालिबान से अब अफगानिस्तान कैसे बदला लेने की तैयारी कर रहा है, इसकी स्क्रिप्ट भी आपके सामने रखेंगे। और कोरोना के बाद चीन का नया वायरस क्या तबाही मचाने के लिए फिर से आ रहा है, बताएंगे इस नए वायरस के बारे में। साथ ही बात होगी टोक्यो में जय हो भारत विजय हो। कल से शुभारंभ है टोक्यो में ओलंपिक्स का और भारत की सबसे बड़ी टीम टोक्यो में मौजूद है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह है कि अवैध रोहिंग्या निवासियों पर कार्रवाई करके क्या योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक सख्त संदेश देने की कोशिश की है? अभी डाउनलोड करें कू ऐप, रखें अपने विचार और इसका रिजल्ट हम आपको शो के अंत में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं इसी खबर के साथ। दरअसल आज योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर दिल्ली पहुंच गया। योगी आदित्यनाथ जो माफियाओं और अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने दिल्ली में अवैध रोहिंग्या निर्माण को न सिर्फ ढाया बल्कि रोहिंग्याओं से अपनी जमीन भी खाली करवा ली। दिल्ली पहुंचा योगी का बुलडोजर। अवैध कब्जे पर योगी का हंटर। रोहिंग्याओं से करोड़ों की जमीन कराई मुक्त। यूपी में अवैध कब्जे पर एक्शन के बाद योगी सरकार ने दिल्ली का रुख कर लिया है। दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी सिंचाई विभाग की करीब 2.1 हेक्टेयर जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। यूपी सरकार के इस कार्रवाई को एलजी अनिल बैजल की मदद से दिल्ली पुलिस का सहयोग मिला। आपको बता दें कि दिल्ली में यूपी सिंचाई विभाग की करीब 1007 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें 20.70 हेक्टेयर जमीन ओखला, जसोला, मदनपुर, जैतपुर, आली और सैदाबाद गांव में है। इन जमीनों पर अवैध कब्जा करके पक्के मकान, दुकान, टीन शेड और झुग्गी झोपड़ियां बनाई गई। इनमें से मदनपुर खादर इलाके में 2.1 हेक्टेयर जमीन है, जिस पर रोहिंग्या मुसलमानों ने कब्जा जमा रखा था। इस जमीन का खसरा नंबर 612 है और कीमत 97 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी कार्रवाई, आपको बता दें कि करीबन सुबह 4 बजे तड़के की आज उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, एक बड़ी कार्रवाई करी। मैं इस समय मौजूद हूं मदनपुर खादर। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें ज़मीन की जिस पर आज कार्रवाई हुई है, तो बोर्ड पर साफ साफ लिखा है चेतावनी। जन साधारण को सूचित किया जाता है कि यह भूमि सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की है। इस भूमि पर किसी भी प्रकार का कार्य, बिकाऊ अथवा निर्माण करना, मलबा डालना पूर्ण तथा अवैध एवं दंडनीय अपराध है। दिल्ली में यूपी सरकार की तरफ से रोहिंग्याओं के खिलाफ की गई कार्रवाई का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी इस कार्रवाई पर आपत्ति जाहिर की। जमीन पर कब्जा करने का कानूनी हक और इख्तियार नहीं है। बेहतर ये होता कि उन लोगों से बातचीत करके इस मसले को हल करा लिया जाता। वहीं यूपी के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने योगी सरकार की कार्रवाई को सही ठहराया। इस दौरान उन्होंने कब्जाधारी रोहिंग्या मुसलमानों को राष्ट्रहित के लिए खतरा बताया। साथ ही आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने की बात भी कही।
देखिए, बड़ी बात है कि बरसों से हमारी ज़मीनों पर अवैध कब्जा दिल्ली में सिंचाई विभाग की ज़मीन पर था, जिसको खाली कराने के लिए कुछ दिन पहले भी हमने बुलडोजर चलाया था। बहुत सारे बिल्डिंगों को हम लोगों ने ध्वस्त किया था, कुछ ज़मीन हमारी खाली हो पाई थी, लेकिन बहुत सारा एरिया रोहिंग्या के कारण से अवैध कब्जे में थी। और किसी की भी ज़मीन पर अवैध कब्जा करना एक कहीं से भी न्याय नहीं है, जिसका कोई पता नहीं है, अता नहीं है, कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कितने बड़े घात। दिल्ली में योगी सरकार की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में खौफ पैदा हो गया है। योगी सरकार ने कब्जाधारियों को साफ संदेश दे दिया है कि उन्हें यूपी सरकार की जमीनों को छोड़ना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन जिस दिशा में बढ़ रहा है, किसान आंदोलन से जुड़े नेता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उससे आंदोलन की मंशा पर सवाल उठने लगे। किसान की मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, किसान की मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जंतर मंतर पर किसान, संसद तक घमासान। ट्रैक्टर खेती भी करता है, तेल भरवा कर रखना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। वार्ता से दूरी, किसानों पर राजनीति जरूरी। ट्रैक्टर तैयार रहे, कोई भी हरकत कर सकती है दिल्ली। किसान संसद से समाधान या सिर्फ घमासान? यहाँ पे जो संसद है वो अपनी किसान संसद चलाएगा। 8 महीने से दिल्ली के सीने पर बैठे किसान आज दिल्ली के जंतर मंतर जा पहुंचे। 200 किसान जंतर मंतर पर किसान संसद में शामिल हुए। जहां एक तरफ देश की संसद की कार्यवाही चल रही थी, तो दूसरी तरफ अपनी मांगों पर अड़े किसान जंतर मंतर पर खड़े थे। धीरे धीरे बसों से किसानों का काफिला जंतर मंतर तक कूच कर रहा था। ये देखिए, पहली तस्वीर जंतर मंतर से आप देख रहे हैं, वो बस देखिए, इस वक्त मैं आपको बस दिखा रही हूँ। हाथों में झंडे लिए हुए जो किसान हैं वो एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर जो किसान हैं वो उनको बस के जरिए ही अंदर पहुँचाया जा रहा है। किसान और सरकार की कई दौर की बातचीत हो चुकी है और सरकार किसानों को बात करने के लिए बार बार बुला भी रही है, लेकिन मकसद समाधान के बजाय घमासान हो तो फिर सुलह का सवाल उठता ही कहाँ है। जंतर मंतर पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से धमकी भरे अंदाज में सरकार के साथ साथ विपक्ष पर भी निशाना साधा। आवाज जो नहीं उठा होगा हम उसका विरोध करेंगे, वो सत्ता पक्ष का हो या वो विपक्ष का हो। विजय साहब, आपने एक सुबह बयान भी दिया है कि ट्रैक्टर तैयार रखना, तो किस तरीके से मायने रखता है? ट्रैक्टर तैयार में कोई ट्रैक्टर में बैन है? ट्रैक्टर खेती भी करता है, तेल भरवा कर रखना, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। क्या इसके मायने क्या है? इसके मायने वही है जो कुछ समझ गए आप, वही है इसके मायने। राकेश टिकैत के बयान से सवाल तो ये उठता है कि क्या वाकई टिकैत जैसे नेता बातचीत के टेबल पर आना चाहते हैं, या उन्हें पता है कि जब तक आंदोलन चलता रहेगा तब तक राजनीतिक चमकाने का मौका यूं ही मिलता रहेगा। यकीन ना हो तो एक और बयान सुन लीजिए। किसान भी पार्लियामेंट चला सकता है, सेशन चला सकता है, किसान भी यहाँ पे जो संसद है वो अपनी किसान संसद चलाएगा। लेकिन इस रस्साकसी के बीच एक बार फिर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से बातचीत की टेबल पर लौटने की अपील की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। सरकार ने भले ही बातचीत के लिए दरवाजे खोल रखे हों, लेकिन अब तक किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। किसान नेताओं ने ऐलान किया है कि जब तक देश की संसद चलेगी, जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन चलेगा। जंतर मंतर पर किसानों को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन की इजाजत दी गई है। किसी अनहोनी को रोकने के लिए इस बार दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। खबर है कि पुलिस को खुफिया इनपुट मिली है। किसान आंदोलन की आड़ में किसी बड़ी साजिश को भी देश विरोधी ताकतें अंजाम दे सकती हैं। यहाँ पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था देखिए किस तरीके से की गई है। यहाँ पर आरएफ के जवान तैनात है, यहाँ पर सीआरपी के जवान तैनात है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान भारी तादाद में तैनात है, ताकि किसी भी हाल में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घट सके। किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब कीमत मिले, ये देश का हर नागरिक चाहता है। सरकार ने भी साफ कर दिया है कि किसानों का हित उनकी प्राथमिकता है। यानी जब दोनों पक्ष किसानों के हित चाहते हैं तो घमासान कौन चाहता है?
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ सड़क पर हंगामा था तो दूसरी तरफ संसद में कोहराम था। विपक्ष ने जासूसी कांड को आज संसद में जोर शोर से उठाया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि सदन की मर्यादा तार तार क्यों की गई। क्या विपक्ष ने आज लक्ष्मण रेखा पार कर दी? पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है, आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। यह संसदीय परंपरा कृपया हम लोग न सुने। पेगासस विवाद पर देश में सियासी घमासान मचा है। यह संसदीय परंपरा कृपया सड़क से संसद तक सरकार का विरोध किया जा रहा है। हर तरफ सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। विपक्ष की तरफ से बार बार सदन की कार्यवाही बाधित की जा रही है, जिससे संसद में पेश होने वाले कई अहम बिलों पर ग्रहण लगता जा रहा है। सरकार की तरफ से इस मामले में कई बार सफाई दी जा चुकी है, लेकिन विपक्ष के नेता सरकार पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। लगातार 3 दिनों से हंगामे की भेंट चढ़ रही संसद की कार्यवाही आज फिर शोर शराबे की भेंट चढ़ गई। सरकार की तरफ से आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब देने की कोशिश की तो विपक्ष की तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। हंगामे के बावजूद अश्विनी वैष्णव ने जब अपना जवाबी भाषण नहीं रोका तो टीएमसी के सांसदों ने संसद की गरिमा को तार तार करते हुए केंद्रीय मंत्री के हाथ से पर्चा छीनकर फाड़ दिया और उसे चेयर की तरफ उछाल दिया। टीएमसी सांसद शांतनु सेन पर संसद की गरिमा तार तार करने के आरोप लग रहे हैं। The press reports have appeared a day before the monsoon session of Parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Chairman, sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including in the Supreme Court. पेगासस विवाद को लेकर टीएमसी सांसदों के शर्मनाक कृत्य के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। इस दौरान उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस की तरफ से प्रचारित की जा रही खबरों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की तरफ से फेक स्टोरी फैलाकर जनता को गुमराह किया जा रहा है। यह भारत को बदनाम करने की कोशिश है। कांग्रेस और टीएमसी लगातार इस तरीके के झूठे नैरेटिव बनाने में कामयाब हो रही है, क्योंकि कुछ येलो पेज से येलो जर्नलिज्म करने वाले लोग उनका साथ दे रहे हैं। आपको समझना होगा कि एमनेस्टी ने इस लिस्ट को इनकार किया है कि इस लिस्ट से उनका कुछ लेना देना नहीं है और ये लिस्ट कोई असली लिस्ट नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। भारत में जिस पेगासस विवाद को लेकर सियासी घमासान मचा है, उसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दरअसल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हाल ही में एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि दुनिया भर के करीब 50,000 लोगों के फोन हैक किए गए। फोन हैकिंग के लिए इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ। भारत के करीब 300 लोगों के फोन हैक किए गए, जिसमें राहुल गांधी, प्रशांत किशोर समेत कई विपक्षी नेताओं के नाम शामिल हैं। इसमें 40 से ज्यादा पत्रकार, मंत्री और बड़े हस्तियों के फोन टारगेट किए गए। एमनेस्टी की रिपोर्ट पर एनएसओ ग्रुप ने सफाई पेश की और इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ सरकारों को सॉफ्टवेयर मुहैया कराते हैं, न कि किसी प्राइवेट प्लेयर को। हालांकि इस मामले में फ्रांस, इजराइल में जांच शुरू की जा चुकी है। वहीं भारत में किए गए अपने दावे से एमनेस्टी ने भी यू टर्न ले लिया है। एमनेस्टी के यू टर्न के बाद विपक्ष के दावे खोखले नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इस मामले को लेकर देश में राजनीति की जा रही है और सदन की कार्यवाही को प्रभावित किया जा रहा है, वो एक गंभीर मसला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान के ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत सबसे बड़ी कवरेज लेकर आपके लिए आ रहा है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के सेना प्रमुख जल्दी भारत के दौरे पर आने वाले हैं। तो क्या अब अफगानिस्तान तालिबान से बदले में भारत की अहम भूमिका चाहता है? आइए देखते हैं। पाकिस्तान के जख्मों पर अफगानी नमक। 71 की बात से तिलमिलाया इमरान। तालिबान से जारी युद्ध के बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को इस तस्वीर के जरिए बड़ा तमाचा मारा। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने 71 की जंग की इस तस्वीर को ट्वीट कर दिया। बस फिर क्या था,
इसके बाद बाजवा और इमरान दोनों बौखला उठे। दरअसल ये जो तस्वीर है वो 1971 युद्ध की है, जब भारत ने 13 दिनों में पाकिस्तान के घमंड को टैंकों तले रौंद डाला था और पाकिस्तान के जनरल नियाजी को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया था। सरेंडर करते वक्त जनरल नियाजी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि भारत के पराक्रम ने दुनिया और पाकिस्तान दोनों का नक्शा बदल डाला था। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने लिखा, हमारे इतिहास की ना कोई ऐसी तस्वीर है ना होगी। हाँ, मैं कुछ वक्त के लिए हिल गया था जब हमारे ऊपर से गुजरते हुए रॉकेट कुछ मीटर दूर जमीन पर गिरे। पाकिस्तान के प्रिय हमलावरों, तालिबान और आतंकवाद, इस तस्वीर से होने वाले घाव पर आपको कोई मरहम नहीं लगाएगा, कोई और तरीका ढूंढें। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जलाने वाली यह तस्वीर ऐसे वक्त में जारी की है जब अफगानिस्तान के सेना प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अहमद जई 27 जुलाई को भारत आ रहे हैं। अफगानिस्तान के सेना प्रमुख का भारत दौरा 4 दिनों का हो सकता है। इस दौरान अफगानिस्तान के सेना प्रमुख भारतीय सेना प्रमुख नरवणे से मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के सेना प्रमुख भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ भी बैठक कर सकते हैं। हालांकि सुरक्षा कारणों से अफगान सेना प्रमुख की यात्रा को बेहद गोपनीय रखा गया है। माना जा रहा है कि अफगान सेना प्रमुख अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के साथ साथ भारत से मदद की अपील भी कर सकते हैं। पिछले महीने ही अफगान सेना की कमान संभालने वाले मोहम्मद अहमद जई का भारत दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान को नेस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहा है। शेरशाह नवाबी, रिपब्लिक भारत, काबुल। और अब बात करते हैं आज के कू ऐप पर पूछे गए सवाल की। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमने आज पूछा था कि क्या अवैध रोहिंग्या निवासियों पर कार्रवाई करके सीएम योगी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक सख्त संदेश देने की कोशिश की है। 99% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 1% ने ना में जवाब दिया। यानी देश मानता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए रिपब्लिक भारत।